नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एएनएम एंड जीएनएम के 3,500 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक शुरू हो रही है, और एएनएम के कितने पद हैं, जीएनएम के कितने पद हैं, इसके अलावा एज लिमिट क्या निर्धारित की गई है, कितनी सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसके अंदर कितनी सैलरी आपको मिलेगी, इसके अलावा क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है, कब इसकी लिखित परीक्षा होगी। यहाँ आपको पूरी की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ अगर आप खुद सर्च करना चाहो तो वो तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप अगर नोट करना चाहो तो मैं बता रहा हूँ, www.rsmssb.rajasthan.gov.in है। ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने खुली हुई है। उसके बाद में देखिएगा, होम पेज आ जाएगा। होम पेज के अंदर न्यूज़ नोटिफिकेशन की कैटेगरी बनी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है प्यारे बच्चों। वहाँ पर आप जाओगे तो 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कब हुआ था? 6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फीमेल हेल्थ वर्कर एंड जीएनएम का, दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको दोनों की जानकारी देने वाला हूँ। पहले आप देखिएगा, अगर आप जीएनएम का देखना चाहो तो जीएनएम वाला नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैं आपको दूंगा जानकारी कि इसमें क्या एज लिमिट है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये जो भर्ती परीक्षा है वो संविदा के ऊपर है। संविदा कर्मी है, परमानेंट आप इसके अंदर नहीं रहने वाले हो। संविदा नर्स भर्ती है, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, कुल पदों की अपन बात करते हैं। राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए नर्स के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1400 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 188 और टोटल पद हैं 1588 पद हैं। इसके अंदर प्यारे बच्चों कितने हैं? 1588 पद हैं। तो ये पदों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर पोर्टल दिया हुआ है, SSOID के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हो। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, जो सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 600 रुपये देने होंगे। इसके अलावा नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनको 400 रुपये, और दिव्यांग जन है उनको भी 400 रुपये। यानी कि 600, 400, 400 इस हिसाब से यहाँ पर आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। और ये यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। पदों का विवरण भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिएगा, नर्स के गैर अनुसूचित क्षेत्र के टोटल कितने पद हैं वो मैंने बताए थे आपको, 1400 पद हैं। कितने पद हैं? 1400 पद हैं। इसके अलावा OBC, SC, ST जनरल के आप है आराम से यहाँ से देख सकते हो। इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। सामान्य की बात करें जनरल की, तो सामान्य कैटेगरी के 254, सामान्य महिला के 204, विधवा के 40, परित्यक्ता के 10 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य के 111, सामान्य महिला के 90, विधवा के 17 और परित्यक्ता के 4 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के देखिएगा, सामान्य के 83 पद हैं, 83, और सामान्य महिला के 67, विधवा के 63, परित्यक्ता के 3 पद हैं। ये पदों का विवरण यहाँ पर है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के 145, सामान्य महिला के 117, विधवा के 23, परित्यक्ता के 5। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के 35, सामान्य महिला 28, विधवा के 5, परित्यक्ता के 1। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो सामान्य के 70 पद हैं, सामान्य महिला के 56, विधवा के 11, परित्यक्ता के 2। 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के सामान्य के 3, सामान्य महिला के 3, और बाकी यहाँ पर खाली रखे गए हैं।
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो विशेष योग्यजन है उनके टोटल यहाँ देखिए गए 19 और 18 पद हैं। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो जनरल के 63, ओबीसी के 36, एससी के 27, एसटी के 20, एमबीसी के 8, ईडब्ल्यूएस के 17 और उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके 28 पद हैं। कितने हैं? 28 पद निर्धारित किए गए हैं। आगे देखिएगा अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र के 188 पद हैं। तो इनमें सामान्य की बात करते हैं, सामान्य के 48, सामान्य महिला के 38, विधवा के 8, परित्यक्ता के 1। अनुसूचित जाति के सामान्य के 5, सामान्य महिला के 4, बाकी खाली है। अनुसूचित जनजाति में देखिएगा सामान्य के 42, सामान्य महिला के 34, विधवा के 7, परित्यक्ता के 1 पद हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 3 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों में जनरल के 11, एससी के 1, एसटी के 10 पद हैं। और ये विशेष योग्यजन की बात करें तो 3 और 2 पद हैं। ये पदों का विवरण यहाँ पर दिया है और मैंने आपको एक एक करके यहाँ पर बता दिया है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं, आपके लायक इम्पोर्टेंट है वो जानकारी मैं दूंगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, वेतनमान क्या रहेगा। जीएनएम के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो आपको कितना वेतन इसके अंदर मिलने वाला है? 18,900 प्रति माह मानदेय होगा, यानी कि पर मंथ आपको 18,900 रुपये इसके अंदर मिलने वाले हैं। पात्रता शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जीएनएम का कोर्स हो आपके पास या इसके समकक्ष आपके पास अगर योग्यता हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आरएनसी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। ये इसके अंदर क्या है? शैक्षणिक योग्यता पात्रता रखी गई है। आगे बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा है 1 जनवरी 2024 से न्यूनतम आपकी 21 साल हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब 21 से 40 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में छूट, आरक्षण के जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार आपको अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट भी मिल जाएगी। आगे अपन बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी, वो देखिएगा। आवेदन प्रक्रिया आपकी 10 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक रहेगी। ये आपको इम्पोर्टेंट डेट है, वो ध्यान में रखनी है। और परीक्षा का आयोजन, परीक्षा कब आयोजित होगी तो यहाँ पर संभावित तिथि दी हुई है, यानी कि 24 सितंबर 2023 को आपकी क्या होगी? परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र के लिए अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आवेदन कैसे करें। SSOID के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा ये देखिएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम और सिलेबस दिया गया है। पाठ्यक्रम और सिलेबस की अपन बात करें तो देखिएगा परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन होगा। इसकी जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा वो ऑफलाइन होगी। परीक्षा का जो पेपर का समय रहेगा वो रहेगा आपका 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपकी? 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक कितने होंगे? समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 4 अंक का। तो पेपर आपका कितना होगा? ये 400 अंक का ये आपका पेपर होगा। गलत जवाब अगर आप देते हो तो आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इसके अंदर रखा गया है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब देखिएगा सिलेबस, सिलेबस में देखिएगा 55 प्रश्न है संभावित, वो आपके जो जीएनएम का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित आएंगे। ये यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप, इसके अलावा 15 प्रश्न देखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके यानी कि सामान्य जानकारी, कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उनसे संबंधित है, वो आपके 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि बहुत ही कम वेटेज है इसके अंदर। और समसामयिक घटनाएं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर की यानी कि करंट अफेयर के आपके 5 प्रश्न आएंगे।
5% ये 5% ये। कंप्यूटर से संबंधित 5% आएंगे। सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित आपके 15% आएंगे। कहने का मतलब जीके और करंट अफेयर के आपके 10% आएंगे। इसके अलावा 90% आपके उससे पाठ्यक्रम से संबंधित ही आएंगे, जीएनएम से संबंधित ही आएंगे। तो आपको उसी की तैयारी करनी है प्यारे बच्चों। ये करंट अफेयर वाला पार्ट इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं रख रहा है, 10% इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जीएनएम की जानकारी मैंने दी है। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा एएनएम वालों के लिए, एएनएम वालों के लिए पद कितने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट है वो तो सेम की सेम है, क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ये देखिएगा संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या देखिएगा, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 193, टोटल है 2058। कितने पद हैं, 2058 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया आप एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हो। अब फी है वो जो जीएनएम की फीस है वो इसके अंदर निर्धारित की गई है, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो पदों का विवरण देख सकते हो। कुल पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 193 हैं। तो ये यहाँ से आप पीडीएफ से देख सकते हो। आगे अपन देखते हैं योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है वो जरूरी है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा वेतनमान, अगर आप एएनएम पद के ऊपर काम करते हो, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको प्रति माह है 13,150 रुपये मिलने वाले हैं। कितने, 13,150 रुपये प्रति माह इसके अंदर आपके होंगे। और क्वालिफिकेशन देखिएगा 10th स्टैंडर्ड विथ एक्जुलरी नर्स, यानी कि एएनएम का कोर्स आपका होना चाहिए इसके अंदर। हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर आपका होना चाहिए। आगे देखिएगा आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 21 से 40 वर्ष इसके अंदर निर्धारित की गई है। 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कितने, 21 से 40 साल, ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि 10 से 8 अगस्त तक है ही। परीक्षा का आयोजन आपका 24 सितंबर को होगा। आगे जो एग्जाम पैटर्न है वो देखिएगा, एग्जाम पैटर्न आपका सेम ही है, एएनएम और जीएनएम का एग्जाम पैटर्न है वो सेम ही इसके अंदर रखा गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखिएगा सेम ही है, अलग कोई बदलाव नहीं है। जो पाठ्यक्रम विवरण है डिटेल वो देखिएगा। जो एएनएम से संबंधित आपके प्रश्न कितने आएंगे, विषयों से संबंधित न्यूनतम जो आपकी प्रोफेशनल योग्यता है उससे संबंधित 55 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 55। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों से संबंधित आपके 15%, और सामान्य जानकारी जीके हिस्ट्री कल्चर उससे संबंधित 5, और करंट अफेयर के 5, कंप्यूटर से संबंधित 5, और सामान्य चिकित्सा स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से संबंधित आपके 15%। टोटल कितने हो गए, 100। और पेपर कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। लिखित परीक्षा 24 सितंबर, कब है, 24 सितंबर 2023 को आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। एएनएम और जीएनएम के अलग अलग पदों का विवरण भी बता दिया है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सैलरी इसके अंदर कितनी रहने वाली है, संविदा बढ़ती है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा वेटेज आपका जो आपने पाठ्यक्रम कोर्स किया है उसी का रखा गया है। सामान्य जानकारी के 5%, करंट अफेयर के 5% इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा
दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, आपको पूर्णतया संतुष्ट किया जाएगा, जानकारी देकर बताया जाएगा। और डेली करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम।